आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूं श्रीनगर में और मेरे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है विंकल शर्मा। इनको आपने आए दिन न्यूज में तो देखा ही होगा, चाहे करप्शन की बात हो, स्कैम्स की बात हो, तो विंकल शर्मा वो शख्स है जो हमेशा इन चीजों के खिलाफ अपनी आवाज जो है बुलंद करते हैं। बहुत शुक्रिया विंकल हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो है जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको नाफिज किया जा रहा है, बट आए दिन मैं देख रही हूँ आप उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ लिखते रहते हैं। क्या रीजन है, क्या लगता है आपको रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसे ओपन मेरिट को किस तरह से खतरा हो सकता है? क्या व्यूज है आपके इसको लेके? सबसे पहले यास्मीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जब भी हमें ज़रूरत हुई कि हमारी कहीं ना कहीं से सहायता हो तो आप सबसे पहले हमारे सामने आते हैं और हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। यूथ के इश्यूज़ को लेके जिस भी प्रकार की जो हेल्प हमें चाहिए होती है आप देते हैं। जो ओपन मेरिट को लेके जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो सरकार लेके आई, इसको लेके अगर हम बात करें, हम सब के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मर्डर है और हम ये एक ओपन मेरिट का मर्डर है, मर्डर ऑफ ओपन मेरिट। और ये कहने के पीछे हमारे तर्क हैं, जो हम उन तर्क जो हम तर्क देते हैं वो एक स्टडी के ऊपर बेस्ड है। सरकार ने जो अभी तक रिजर्वेशन था 50% था, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में जो आती हैं उसके आधार पे 50% तक रखा हुआ था। हालांकि उसमें कुछ रिजर्वेशन ऐसी थी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, जो रीजनल के बेसिस पे थी, या कुछ ऐसी थी जो कास्ट के बेसिस पे बिल्कुल नहीं थी, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के लोगों को दी थी, कुछ ऐसी लैंग्वेज को लेके दी थी। बट हम लोग उसको, क्योंकि वो 50% था तो ठीक है, सरकार का कोई एक लॉजिक होगा, उसको कहीं ना कहीं सह रहे थे। लेकिन रिसेंटली जो नया इनका अभी ही पिछले दिनों चुनाव से कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकलता है और जिसमें प्रशासन की तरफ ये कहा जाता है कि अब रिजर्वेशन जो 60% होगी, वो एक शॉकिंग था। क्योंकि जब उसका बेसिस हम देखते हैं तो उनका कहना था कि हाँ भाई कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको पहले पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो है वो उस नाम से जान रहे थे, उसको ST2 करके कैटेगराइज किया गया और उसके लिए 10% का वो रिजर्वेशन दिया गया। अब रिजर्वेशन आप भी जानते हैं, सब लोग दर्शक भी जानते होंगे कि जब भी किसी को रिजर्वेशन दिया जाता है तो उसके पीछे कारण रहते हैं। यहाँ तो कोई बैकवर्डनेस है, उनका सोशल स्टेटस काफ़ी वीक हो चुका है, डेटोरेट हुआ है, तो उनका अपलिफ्टमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटस भी देखा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। देखा क्या गया, चाहे सरकार इस बात से या LG प्रशासन इस बात से मना करे, पर देखा क्या गया कि राजौरी पुंछ जो सीट है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ इलेक्शन लड़ना है और बीजेपी जो बड़ा छाती ठोक के कहते थे कि हम विकास कर रहे हैं, आरक्षण का सहारा लिया और वो आरक्षण जो है वो 10% उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया, जबकि उनके पास पहले से 4% था और वो 4% उनको विद इन 50% की लिमिट में मिल रहा था। इसके पीछे और कोई स्टैटिस्टिक्स हो नहीं दिया इन्होंने, जबकि हमारे पास है, मैं वो शेयर करूंगा, हम काफ़ी दिनों से उसको लोगों को बता भी रहे हैं। ना इनका कोई डेफिनेशन जिसको ट्राइब में डालने के लिए कोई डेफिनेशन हो, नहीं, वो डेफिनेशन भी इतनी इलॉजिकल थी। एक रिपोर्ट शायद GD शर्मा करके कोई कमीशन इन्होंने बनाया, उसकी रिपोर्ट जो है उसमें भी जब आप निकालेंगे तो उसमें भी कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं दिए हैं, कोई इनके बैकवर्डनेस के या इनके जो सोशल स्टेटस को या फाइनेंशियल स्टेटस को लेके नहीं दिए हैं। कितने % रिजर्वेशन होनी चाहिए ये भी उसमें नहीं कहा है। और जो रिजर्वेशन पहले मिली थी 2020 में 4% इनको रिजर्वेशन मिली, उसका कितना फायदा हुआ, क्या एनफ इनको जो बेनिफिट होना था वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन दोनों ही चीजों का हो रहा है ये भी नहीं बताया, नहीं हो रहा है ये भी नहीं बताया जी। तो ये जो था एक पॉलिटिकल डिसीजन था और नुकसान किसको हुआ, जो पॉपुलेशन हमारे जम्मू कश्मीर में 65 से 70% है ओपन मेरिट की जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जब हमने रिजर्वेशन की बात की, अब STs का जो रिजर्वेशन है या PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल है, अब इसमें कैटेगरीज है। जैसे पहाड़ी जो है वो मुझे लगता है फाइनेंशियली ज्यादा साउंड होते हैं देन गुजर्स जो ST है हमारा। अब ST का दर्जा पहाड़ी लोगों को भी मिला, बट इसमें भी एक कैटेगरी है कि एक वो पहाड़ी हो या गुजर हो, एक क्रीमी लेयर होता है उनका, वो ज्यादा बेनिफिट लेते हैं कि अगर उनके पास एक ST रिजर्वेशन है। बट
एक हमारा वो तबका, जैसे कि हमारे अनंतनाग में गुजर लोग रहते हैं या कुलगाम से रहते हैं, जो उनके मोबाइल स्कूल्स होते हैं, उन तक इस चीज का फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो आपके हिसाब से अगर मतलब जिनको जरूरत है सच में इस कैटेगरी की, उनको जी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्या लगता है किस तरह से गवर्नमेंट को इसको बैलेंस करना है, क्या फैक्टर्स इनको ध्यान में रखने हैं कि किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए रिजर्वेशन? ये जो आपने बात कही, यही सुप्रीम कोर्ट भी अपनी वेरियस जजमेंट्स के थ्रू कह चुका है। रिसेंटली ही बिहार में पटना हाई कोर्ट की जजमेंट आई रिजर्वेशन के ही मुद्दे को लेके, उन्होंने भी यही चीज़ कही, क्योंकि उधर ये कहा गया कि जो पॉपुलेशन बेसिस, क्योंकि उन्होंने कास्ट सेंसिस कराया और जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी उसको लेके उन्होंने कहा कि भाई इनका जो है वो शेयर नौकरियों में ज़्यादा होना चाहिए, तो उन्होंने रिजर्वेशन बढ़ा दी, 70-75% कर दी। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि इनका जो शेयर है वो ज़्यादा, मतलब इसमें अपलिफ्टमेंट ज़्यादा हो रखी है लेकिन अभी भी लोगों को बेनिफिट नहीं मिला है, तो आप ऐसा करिए कि आइडेंटिफाई करिए, जिसको जो कोर्ट जो एक वर्ड यूज करता है क्रीमी लेयर कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे तो क्रीमी लेयर कंसेप्ट खत्म किया गया। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल में जो पीएसपी था, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, उसके अंदर 8 लाख इनकम बार था। हमारा जो रूरल बैकवर्ड क्लास जो एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी 8 लाख का बार है। लेकिन जब भी ST2 में आए हैं तो इनकम बार कोई है ही नहीं, क्योंकि ट्राइब में आए और ट्राइब एक लैंग्वेज बेसिस पे इन्होंने एक लैंग्वेज दिया है, उसमें कल्चर में इन्होंने दिया है कि इंट्रा मैरिजेस होती है, जो कि बहुत आम है पूरे जम्मू कश्मीर में। ये आप भी जानते हैं कि ये एक कल्चर बन चुका है, हमारे कश्मीर में होती हैं, जम्मू का जो डोडा किश्तवाड़ एरिया है वहाँ होती हैं, तो ये एक हो ही नहीं सकता, बट उन्होंने दिया। देन जैसे आप कह रहे हैं कि जो गुज्जर हैं, जो बकरवाल हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कि इनमें ऐसी आज भी लोग हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिला है, हमारा भी यही कहना है। लेकिन अगर हम देखते हैं कुछ फैमिलियां ऐसी हैं जहां पे उनके मतलब एक ही फैमिली के क्योंकि हम देखते हैं मल्टीपल रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स में शादियां होती हैं, तो उस एक फैमिली में या 2 फैमिलियों में 30-30, 40-40 ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको बेनिफिट कंटिन्यूसली मिल रहा है। और उसके मिलने का कारण ये नहीं कि वो कोई ST है सिर्फ इसलिए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज फैमिली के पास आ गए, अच्छी पढ़ाई कर पाए अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, कुछ दिल्ली जाके कोचिंग भी लेके आए। और वहीं अगर जहां आप बात करें अनंतनाग के हिल्स टॉप में रहते हैं लोग, जहाँ कुलगाम में या जम्मू रीजन के कुछ लोग हैं जो रहते हैं पहाड़ों पे, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, तो उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। उनके स्कूल भी वही हैं जो सरकार उनको अगर कोई टीचर देता है, मोबाइल स्कूल जो है उसी में जो पढ़ लेते हैं तो पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको लेके अगर पहाड़ी का अलग से डिस्कस करते हैं, तो पहाड़ी लोगों में ऑलरेडी 4% का था, मैं वही कह रहा हूँ, उनमें 4% होने के बाद भी क्रीमी लेयर कंसेप्ट था, तो जो डिजर्विंग था उसको मिल रहा था। अब वो हो गया कि जिसके पास पहले से रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, रिसोर्सेज ज़्यादा होने के बावजूद उनको रिजर्वेशन मिल रही थी, उस रिजर्वेशन के बावजूद भी रिजर्वेशन भी बढ़ा दी। रिसोर्सेज तो है, पहले एक लिमिट था कि 8 लाख तक, अब वो नहीं है। जिसके पास जितना मर्जी इनकम है, आप लैंग्वेज बेसिस पे आपको ट्राइब का स्टेटस मिला, अब आप जितना मर्जी आपका इनकम हो सकता है, आप वहाँ लोकल रहते भी या नहीं रहते, पहले पढ़े थे ठीक है, आप जम्मू आ गए कहाँ भी, तो अब आपको वो ST का स्टेटस मिल रहा है और आप 10% के एडिशनली हकदार हो गए। जो पहले जो जनरल कैटेगरी का शेयर आ रहा था नौकरियों में, 70% 65 से 70% पॉपुलेशन थी पहले, उनका एट प्रेजेंट जो पुराने रिजर्वेशन के हिसाब से स्टेटस उनका जो शेयर आ रहा था वो आ रहा था नियरली 40%, 38-40%। हॉरिजॉन्टल नहीं मैं इसमें काउंट कर रहा, लेकिन आज की डेट में जब नया रिजर्वेशन रूल देखते हैं 24 से 26% उनका शेयर बचता है। पॉपुलेशन देखिए आप, 70% पॉपुलेशन है। मैं नहीं कह रहा कि हमें जितनी पॉपुलेशन है उतना आप जो है वो शेयर नौकरियों में दो, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाइयां देती है सरकार कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, हर पार्टी भी ये कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप रिजर्वेशन भी देना चाहेंगे तो ये उसमें है नहीं कि प्रोपोर्शनेटली जितनी पॉपुलेशन है उतना दो, क्योंकि वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो MPs या MLAs विमेन रिजर्वेशन वो मिली, वो एक अलग है। कोर्ट भी अपने आप में कहता है, लीगल एक्सपर्ट जो बैठे होंगे वो भी इनको बताएंगे, उन्होंने पहले से दिया होगा, लेकिन ये मैंने कहा पॉलिटिकल डिसीजन है। बट ये रिजर्वेशन प्रोपोर्शनेटली नहीं मिलती है जितनी पॉपुलेशन है, आपको 50%, क्योंकि एट द सेम टाइम आपको मेरिट को भी जिंदा रखना है। 2 दिन पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल का कोई एग्जाम का होता है जो एडवोकेट बनने के लिए इनको करना पड़ता है लॉयर के पास, तो उसका मेरिट 40% है कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो पिटीशन गई है कि आप इसको कम करिए। देखिए आप 40% मतलब मेरिट को तरजीह देने के लिए उन्होंने कहा कि इससे कम क्या करेंगे, आप पढ़िए।
अब जब यहाँ पे बात आ रही है हमारे उसमें मेरिट की बात, हम कह रहे हैं कि हमें मेरिट पे 50% सीट्स पे फाइट करने दीजिए। फिर उस 50% में चाहे जनरल कैटेगरी के 2 ही लोग आए, 2% ही लोग आए, लेकिन मेरिट पे तो आए। लेकिन यहाँ वो नहीं है, ये कर रहे हैं शुद्ध रूप से, इसको हम कहेंगे वोट बैंक पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट है एक पर्टिकुलर एरिया से। आपको ही पता है क्योंकि रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट उसी एरिया से आता है, तो पहले जब पहाड़ी मिला था तो तब भी उसी की वो मिली भगत थी। बट ठीक है, आप जो चल रहे हैं हो सकता है, स्टडीज रखिए ना सामने, कोई स्टडी सामने नहीं आई। इवन की जो रिपोर्ट है जेडी शर्मा कमीशन की, वो पब्लिक ही नहीं करी है। हमने रिपोर्ट देखी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बट पब्लिक तो होनी चाहिए थी। लेकिन वो जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो सबसे ज्यादा घबराता है, इन्होंने वो नहीं रिपोर्ट करी। अब देखिए, मेरिट की हमने बात की या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बट ऐसा जम्मू कश्मीर में एक सिनारियो क्रिएट हो रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं बट पोस्ट्स है ही नहीं कहीं पे। अब साथ ही साथ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है कि वो प्राइवेट सेक्टर के लिए काफ़ी लोन्स दे रहे हैं, काफ़ी स्कीमें उन्होंने निकाली, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये एक वेलकम स्टेप है, या आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है कि पोस्ट वैकेंट है या एडवर्टाइज नहीं हो रही है या पोस्ट क्रिएट नहीं हो रही है, तो जिनको गवर्नमेंट जॉब ही करनी थी तो उनके लिए जगह नहीं है? तो किस तरह से देखते हैं आप इस इशू को? जॉब्स नहीं है ऐसा नहीं है, वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी फिल नहीं करते हैं। आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट देखिए, हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में कंट्रेक्चुअलाइजेशन हुआ है। सेक्रेटरियों की पोस्टें बिल्कुल कंट्रेक्चुअल नहीं है, वो परमानेंट हैं। डायरेक्टर्स की पोस्टें परमानेंट हैं, लेकिन जितना भी फैकल्टी है आगे सारा कंट्रेक्चुअल है। और जो हमारे डॉक्टरेट की हुई है, जिन्होंने नेट है या PhD जो कर रहे हैं, जो उन्होंने कर ली हुई है, वो वेले घूम रहे हैं। ये एक नया, जैसे हमने PHC में देखा था नीड बेसिस पे कुछ लोगों को लगाया, बिल्कुल वैसा ही इन्होंने कॉलेजेस में कर रखा है हाल। आप देखेंगे लोग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 या 2.5 महीने 3 महीने जो क्लासेस लगनी है, जितनी क्लासेस उन्होंने लगाई, जितने वर्किंग आवर्स उन्होंने काम किया, उतनी उनको पेमेंट देनी है, वो भी कम है, कोई करना नहीं चाहता। फिर यही हाल स्कूलों में है, जो लेक्चरर हैं वहाँ नहीं है, लेक्चरर्स वैकेंसी रखी हुई है 4000 के आसपास वैकेंसी जो है पिछले 2023 में आइडेंटिफाई करी गई लेक्चरर्स की। अब बताइए पूरे जम्मू कश्मीर में अगर स्कूलों में सिर्फ 2023 तक 4000 वैकेंसी थी और रिक्रूटमेंट कोई नहीं हुई है, देन वो वैकेंसी फिल कैसे हुई? नहीं करी फिल। ये आ गया वहाँ। ऐसे ही पुलिस में है, 2022 में पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्टें जो है वो रेफर होती हैं JKSSB को, लेकिन JKSSB आज तक उनको एडवर्टीजमेंट नहीं करा। क्यों नहीं करा? पहले देख रहे थे कि जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन से जस्ट पहले लोग भूल ना जाए। कांस्टेबल की ऐसे ही कांस्टेबल की पोस्टें हैं, वो भी एडवर्टीज नहीं करी। इसके अलावा जो 2000 मतलब इससे नए रिजर्वेशन रूल आने से पहले कई सारी ऐसी वैकेंसी थी JKSSB ने एडवर्टीजमेंट कर रखी थी, लेकिन वो सारी विदड्रॉ हो गई। लगभग 150 प्लस एग्जाम था जो होना था, पोस्टें विदड्रॉ कर ली। तो जो वैकेंसी है वो है, लेकिन यहाँ तो वो पोस्टें बेच दी जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। हमने देखा पिछले एक लंबा दौर चला पेपर लीक का। उसके बाद अगर वो फिर भी कोई कोशिश करता है मेरिट में आने की, जब मेरिट में आता है तो जब मेरिट में आने के लिए जो पढ़ रहा होता है तो देखते हैं कि पोस्टें विदड्रॉ हो जाती हैं। ये दूसरी बार पोस्टें, पहले 370 के एब्रोगेशन के बाद पोस्टें एक बार विदड्रॉ हुई, देन फिर से अब दोबारा से जो है वो विदड्रॉ हुई है नई रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं वो ओवर एज हो गए। जो लोग पढ़ रहे थे वो उनका जो भी उन्होंने जितना भी किया था पिछले 6 साल से, लगातार 5-6 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर होना ही बाद में शुरू हुआ, फिर स्कैम हो गए, लेकिन उनका वो सारी मेहनत जाया गई। प्राइवेट जॉब्स की बात करें कि प्राइवेट जॉब की तरफ ये ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब्स क्या, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चल रहा है, तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं ब्यूटिफिकेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बाहर से आते हैं करते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में पहले ऐसा होता था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा बनता था इंजीनियर्स का, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम को कराते थे। ग्रुप बनता था, जो इंजीनियरिंग करके आए लड़के अपना ग्रुप बनाते थे 5-6 का, फिर वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेते थे और काम करते थे। वो सब बंद हो गया। किस नाम से? कि हाँ लोकल्स काम नहीं करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर जो बना हुआ मिला, लोकल्स ने तो बनाया था, बाहर से तो आके कोई नहीं बनाया था, अब आने लगे। वो चीज़ जो ये कह रहा है कि हम लोग जो अभी एट प्रेजेंट की हम लोग नई प्राइवेट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, नहीं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स दे रहे हो तो उसमें आपको वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो वैलिड चीज़ें हैं, इक्वल राइट्स, वो आपको देने पड़ेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। रिजर्वेशन के नाम पे है ना, अपने लोगों को कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को प्रमोट करने के लिए या आप उन लोगों को खुश करने के लिए कि आपको वो वोट दें, आप जनरल कैटेगरी का कत्ल तो नहीं कर सकते, बट ये कर रहे हैं। ये चीज़ बड़ा ब्लाइंडली कर रहे हैं। क्यों? ऑपरेशन है, बोलने नहीं देंगे। कोई बोलेगा तो
केसेस की धमकी दे दी जाएगी, घरों पे पुलिस चली जाएगी, या और कई तरीके इनके हरासमेंट के हैं ट्रेडिशनली जो इन्होंने अपनाए हुए पिछले कुछ सालों से, वो करेंगे। लेकिन हाँ, इनका ये एक मोटिव क्लियर है कि यूथ को उठने नहीं देना है। यूथ को कहीं ना कहीं डाइवर्टर रखो, वो अपने लिए ना सोचे, वो जम्मू कश्मीर के लिए ना सोचे। अगर जम्मू कश्मीर का यूथ यहाँ मतलब कोई प्राइवेट जॉब करेगा या कोई वेल्थ क्रिएशन करेगा, वो जम्मू के लिए, जम्मू में करेगा, अपने लोगों को रोजगार भी देगा। लेकिन वो चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं उसको ये रोक रहे हैं। उसका 2-3 तरीके मैंने आपको बताए। पहले तो उसको जॉब वाले फॉर्म में कि हाँ जॉब्स आ रही हैं। मैंने 2022 से अगर कोई है पोस्ट क्रिएट हुई, विदिन 1 ईयर वो पूरा होना चाहिए था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ प्रोसेस और पोस्टें विथड्रॉ हो गई। अब बहाना आ गया कि हमारा नया रिजर्वेशन है। इससे पहले बहाना था, नया रिजर्वेशन रूल आने से पहले था कि हमारा इलेक्शन है, रिजर्वेशन रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, देन अगला इलेक्शन आ जाएगा। तो इलेक्शन तो चलते रहेंगे। तो जो सरकारी तंत्र है वो पॉलिटिकल पार्टी को, एक पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को खुश करने के लिए लगा हुआ। आप देखिए ना, अभी अगर जिनकी एज हो गई है, सब इंस्पेक्टर की एज जिनकी हो गई पिछले 2 साल, किसके कारण गई? जेकेएसएसबी के कारण या सरकार के गलत फैसले के कारण। लेकिन उसके बारे में कोई रिलैक्सेशन नहीं। आप कांस्टेबल की पोस्टें हैं 2-1.5 साल से आई हैं, कोई एज रिलैक्सेशन का नहीं। हाँ, लोग बाहर आए, चिल्लाएं सड़कों पे, है ना, मरे, उसके बाद वो कहेंगे कि भाई हाँ हम सोच सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। तो आप टाइम से चीजें कराते, लेकिन इनका मोटिव वो है ही नहीं। इनकी प्रायोरिटी है कि उगाही कैसे हो, इनकी प्रायोरिटी है कि अपने लोग मतलब प्लेसमेंट कहाँ हो, अपने रिश्तेदारों की प्लेसमेंट्स कहाँ हो, इनकी वो प्रायोरिटी है। अब आपको क्या लगता है, जो एपटेक का मसला हुआ था लास्ट टाइम, तो लगता है कि यंगस्टर्स में एक वो ट्रस्ट डिफिसिट क्रिएट हो गया गवर्नमेंट जॉब्स को लेके? उनको लगता है कि हम अप्लाई करेंगे, बट वो श्योर नहीं है कि अगर उन्हें कितनी भी पढ़ाई की हो, पता नहीं उनकी जॉब सिक्योर है, लगेगी नहीं लगेगी, क्या लगता है? आज भी ट्रस्ट जो है वो नहीं करते हैं लोग। लेकिन हाँ, एक चीज़, एक कोशिश जो है वो सरकार ये करती है कि हम इसमें, जैसे उन्होंने एक चीज़ मान ली कि वो हमारे बेस पेपर आया, फिर सरकारी मशीनरी को ज़्यादा लगाया रखा इसमें इन्वॉल्व, प्राइवेट को नहीं रखा। बट आज भी बहुत सारे लोग बाहर घूमते हैं ऐसे, जो आप 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख में आपकी नौकरी लगवाने के लिए आपको कहते हैं। ऐसे लोग आज भी मिलते हैं, और हमने कुछ एक लोगों को देखा भी है, नोटिफाई भी कराया कि भाई ये चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो लोग फाइनेंस का, जिन लोगों ने स्कैम किया, सीबीआई ने जिनको पकड़ा, उन लोगों ने जब फाइनेंस का जो टॉपर थे, जब अगली बार पेपर हुआ, पेपर नहीं दिया। टॉपर्स ने पेपर नहीं दिया, मतलब वो दूध के धुले थे तब तक, और पेपर नहीं दिया। क्यों? पेपर देने भी गए, लेकिन क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन चली गई थी कि भाई जो है आपको सबको चेक करना है कि कोई स्पाई वगैरह यूज नहीं कर रहा हो, मोबाइल फोन यूज ना कर रहा हो, तो उन्होंने पेपर नहीं दिया। और फिर अचानक से जब माहौल शांत होता है 2 पेपरों के बाद, फिर वही दोनों लोग टॉप पे आते हैं। और जब हमारे सोर्सेज बताते हैं वो वही कि हाँ फोन यूज हुआ था। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं फेलियर है। हम पिछले जब 2022 में जब स्कैम हुआ था, हमने कहा था कि आप जो है मेटल डिटेक्टर, जो एयरपोर्ट्स पे होते हैं, छोटे मेटल डिटेक्टर आप रखिए, और मेटल जाने ही मत दीजिए अंदर पेपर, कुछ भी है। मतलब एक एस्पिरेंट है, वो रिंग पहन के क्यों जाएगा? रखिए बाहर, रिंग पहन ली उसने, ठीक है, चेन पहन ली, बाहर रखो। वो कोई पिन है, कुछ भी नहीं अंदर जाए तो पता चले। क्योंकि ये बड़ी देर से चलता आ रहा है कि छोटे छोटे वो है फोन्स हैं, वो रखते हैं कानों में और लगा के जाते हैं अंदर फिर वो पेपर कैसे बाहर पहुंचता है, और फिर वो उसमें से उनको एमसीक्यूज कराते हैं। ये बंद करें, लेकिन ये नहीं हुआ। और फाइनली जब वो इंसिडेंट हुआ तो साबित हो गया कि हाँ फोन यूज हो रहे हैं। उसके बाद जेकेएसएसबी को जो एक चाहता है, एक कैलेंडर हो कि हाँ भाई आपका फला डेट को फला पेपर होगा, 15 दिन पहले बोल देना कि आपका इस डेट को पेपर होगा। उस मोड में आता ही नहीं बच्चा। आप एक शेड्यूल जो है वो आप पब्लिश कर दीजिए, वो नहीं करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपने मोड पेपर का चेंज किया, ऑनलाइन से ऑफलाइन किया, तो उससे तो ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पे एग्जाम और रेगुलर बेसिस पे जो आप कैलेंडर निकाल रहे हैं तो ट्रस्ट बढ़ता है। सिक्योरिटी फीचर्स इंक्रीज करते हैं। आज भी शीट्स जो है, OMR शीट्स जो हैं, उसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं फिल करने के लिए, और ब्लैंक शीट्स छोड़ के आते हैं कुछ लोग, ताकि बाद में फिल करें। हमने नीट में देखा, ये बहुत ज़्यादा एक वायरल हुआ कि ब्लैंक शीट बाद में भरते। आप 5 ऑप्शन इंक्लूड कर दीजिए कि अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है तो 5th आपको कंपलसरी मार्क करना है। और बहुत सारे बोर्ड ये यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कारण वही रहते हैं कि वो अभी भी इक्का दुक्का जो उनको मौका मिलता है तो वो करते हैं कि जब शांत हो जाएगा तो हम बड़ा कर लेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। जी, अब कई सारे ऐसे यंगस्टर्स के मुद्दे हैं, अगर इन पे बात करें तो आई थिंक काफ़ी हमारा वक्त उसमें चला जाएगा। तो बहुत शुक्रिया विंकल हमसे बात करने के लिए और ये नेसेसरी डिटेल्स लोगों तक शेयर करने के लिए।